हेलो ऑल, स्टैटिस्टिक्स में हम कोरिलेशन पे वर्क कर रहे हैं। अक्टूबर नवंबर इज द टाइम फॉर कोरिलेशन। अब अगर सीबीएसई वाले कर रहे हैं, आईसीएसई वाले कर रहे हैं, इन दोनों के लिए 11th में ये चैप्टर कवर होता है। उसके साथ साथ आपको सीयूटी में चाहिए, आपको बीकॉम में चाहिए, बीबीए में भी चाहिए। जब तक स्टैटिस्टिक्स करने वाले हो ना बच्चे, तब तक आपको ये चैप्टर की जरूरत है, और ये चैप्टर तो मैथ्स में भी है। तो चलिए जी, हमने देयर आर 3 मेथड्स फॉर कोरिलेशन: कार्ल पियर्सन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पियर्समैन रैंक मेथड, और तीसरा है आपका कोरिलेशन स्कैटर डायग्राम। ठीक है, अब जो कार्ल पियर्सन है वो मैं करा चुकी हूँ, स्पियर्समैन मैं करा चुकी हूँ। यू हैव टू फॉलो द प्लेलिस्ट। दूसरी रिक्वेस्ट मैं बोलूंगी, व्हेनेवर यू आर वाचिंग माय वीडियोस, प्लीज आप जो ऊपर सेटिंग्स आती हैं यूट्यूब वीडियोस में, वहां पर हाई क्वालिटी मोड ऑन कीजिए, तब देखिए, क्योंकि नॉर्मली ऑटो मोड में बोर्ड की क्लैरिटी नहीं आती और मेरा काम ज्यादातर बोर्ड पे होता है। ठीक है जी, ये मेरे सामने रिक्वेस्ट आई है कि बोर्ड क्लियर नहीं है। तो बोर्ड क्लियर का रीजन ये भी है क्योंकि मैं अपनी तरफ से बहुत ही बेस्ट वे में बना रही हूँ। बट अगर बोर्ड की क्लैरिटी नहीं आ रही तो आप अपना सेटिंग्स में हाई क्वालिटी मोड को सेलेक्ट कीजिए, बिल्कुल आपको बोर्ड क्लैरिटी मिलेगी। अच्छा जी, अब हमारा जो स्कैटर डायग्राम से जो हम करने वाले, बहुत ही इजी चीज है ये वाली। ठीक है, स्कैटर डायग्राम में क्या होता है, बेसिकली विजुअली देयर इज अ डायग्राम, और उस डायग्राम से वी आर आइडेंटिफाइंग द कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। कोरिलेशन में होता क्या है, कोई से भी दो फैक्टर है, उनका आपस में क्या कोरिलेशन, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। कार्ल पियर्सन से करते हैं या रैंक मेथड से करते हैं तो वी आर गेटिंग एन एग्जैक्ट वैल्यू। वो आपकी जो वैल्यू आएगी 1 से लेकर 0 से 1 के बीच में किसी भी प्लेस पे हो सकती है, नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हो तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब एक होता है कि एक डायग्राम आपके सामने है और डायग्राम के बेस पे आपको आइडेंटिफाई करना है द डिग्री ऑफ कोरिलेशन, दैट आई एम गोइंग टू स्टडी। और वो हम जो चीज करते हैं वो हम स्कैटर डायग्राम के बेस पे करते हैं। बिल्कुल आराम से समझिए, आप अपनी नोटबुक जरूर ले आइए, लेकिन जब तक मैं डायग्राम बना रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, डोंट नोट एनीथिंग, डोंट राइट एनीथिंग। आई विल you have to pause the video and then you have to note down. First you have to understand मैं करने क्या वाली हूँ। ठीक है जी, अब मेरे सामने मैं 2-3 डायग्राम बनाऊंगी, उसी को समझना और उससे ही आपको समझ में आएगा। शुरू में लगेगा ये क्या है यार, बट धीरे धीरे चीजें समझ आ जाती है। ठीक है जी, साथ साथ 3-4 बना देती हूँ, 4 आपके सामने मैं एक साथ बनाऊंगी, चीजें समझ में आएंगी, कहीं नहीं जाएंगी। ठीक है, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स की है, हम ऐसे लेते थे OX OY। माइक्रो हम एक डिमांड एंड सप्लाई लेते हैं, यहाँ पर हम डिमांड दिखाते थे और यहाँ पर हम प्राइस दिखाते थे। ठीक है, मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ सप्लाई, मैं इसी से लिंक करती हूँ, देखो आपको समझ में आएगा। ये इसको मैंने x फैक्टर ले लिया, इसको मैंने y फैक्टर ले लिया, इसको मैंने x फैक्टर ले लिया, इसको मैंने y फैक्टर ले लिया। ठीक है जी, तो बेसिकली हमारे 2 फैक्टर्स हैं और 2 फैक्टर्स के बीच में क्या कोरिलेशन है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, और उस हिसाब से हमें डिग्री बतानी है। और अगर हम डायग्राम में कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करें, इफ वी आर रिप्रेजेंटिंग द कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल थ्रू डायग्राम, दैट इज द स्कैटर डायग्राम मेथड ऑफ कोरिलेशन। ठीक है जी, अब क्या होता है, जब भी हमें इतना पता है कि डिमांड और प्राइस बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड, उन दोनों के बीच में अगर कोई रिलेशनशिप है दैट इज इनवर्स, क्योंकि अगर आपका प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड विल बी डिक्रीज, और अगर आपका प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड विल बी इंक्रीज। बट इन केस ऑफ सप्लाई एंड प्राइस, क्योंकि सप्लाई जो है प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से चलती है, तो सप्लाई और प्राइस में हमारा रहता है पॉजिटिव रिलेशनशिप। और जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप में क्या होता है कि इफ द प्राइस इज इंक्रीजिंग सप्लाई विल बी इंक्रीजिंग, इफ द प्राइस विल डिक्रीज सप्लाई विल डिक्रीज। तो अगर आपको ध्यान हो, आपने अगर सप्लाई किया होगा, अब तक सबने सप्लाई कर चुका है, तो सप्लाई कर्व मूव्स अपवर्ड टू द राइट, इस तरीके से सप्लाई कर्व जा रहा होता है। ठीक है, अब मैंने एक लाइन बनाई है, अब ये एक सप्लाई फैक्टर है, एक प्राइस फैक्टर है, और हम कहेंगे कि इनके बीच में जो डॉट्स आ रहे हैं वो इस तरीके से आ रहे हैं, मतलब जो हमारा डेटा है वो डेटा इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है। मैं अभी एक डॉटेड लाइन से दिखा रही हूँ कि भैया हमारी यहाँ पर आई, ये डॉटेड लाइन जो रेड वाली मैं दिखा रही हूँ आपको दिखानी नहीं है, आपको सिर्फ ऐसे ही डायग्राम बनाना है, जस्ट टू एक्सप्लेन यू। जब आपने सप्लाई दिखाया होगा तो इस तरीके से आपका कर्व आया होगा। बेसिकली एक बनाऊंगी, बाकी मैं नहीं बनाऊंगी। तो ये डॉट्स कहाँ से आए वो एक्सप्लेन करने के लिए मुझे ये बनाना पड़ रहा है।
प्राइस इंक्रीज किया, सप्लाई इंक्रीज हुई, फिर से प्राइस फर्दर इंक्रीज किया, सप्लाई इंक्रीज, फिर से प्राइस फर्दर इंक्रीज किया, सप्लाई इंक्रीज की। तो उससे हमारे जहां पर ये क्रॉस हुए, जहां से हमारे डॉट्स आए, इस पर हमने एक लाइन बनाई, तो सप्लाई का मूव्स अपवर्ड टू द राइट, अपवर्ड गया, ये हमने दिखाया, और इस प्रॉपर एक लाइन पे आया, पूरी एक 45 डिग्री एंगल हमारी लाइन निकल के आई। तो हम ये क्या कह सकते हैं, ये जो रिलेशनशिप है प्राइस एंड सप्लाई के बीच में, दैट इज पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन, दूसरी चीज, कोरिलेशन इज डिनोटेड विद स्मॉल r इक्वल टू 1, यानी 100% पॉजिटिव है, बिल्कुल इस लाइन के ऊपर अगर आपका आ रहा है तो कोरिलेशन इज इक्वल टू 1, क्योंकि कोरिलेशन लाइज बिटवीन 0 to 1, या आपका ये पॉजिटिव होगा या आपका ये नेगेटिव होगा। बस कोरिलेशन की वैल्यू इसी तरीके से आती है, लेकिन स्कैटर डायग्राम के बीच में आप सिर्फ एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये 100% पॉजिटिव कोरिलेशन है प्राइस और सप्लाई के बीच में। अब आपको पता है डिमांड कर्व मूव्स डाउनवर्ड टू द राइट। क्यों डाउनवर्ड जाता है? क्योंकि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। तो अब डायग्राम अगर आपको याद हो, जो डिमांड का बन रहा है, बिल्कुल ये डॉटेड आपको कोरिलेशन बनाते हुए नहीं दिखाना है, जस्ट टू एक्सप्लेन यू द लिंक मैं बना के दिखा रही हूं कि आपको ये चीज समझ आ जाए कि डॉट्स कैसे बन रहे हैं। दैट्स इट। ये डॉट्स इस लाइन पे क्यों आ रहे हैं, उस चीज को भी डिटेल में बताने के लिए मैंने इसको डॉटेड कर दिया। तो ये इस तरीके से डिमांड और प्राइस का आपका कर्व बनता था। दिस इज नेगेटिव कोरिलेशन और दैट इज डिनोटेड विद -1। देखिए जी, नेगेटिव और पॉजिटिव आपको समझ में आ गया, और एग्जांपल तो बहुत ही अच्छा मैंने डिमांड एंड सप्लाई का दे दिया। सप्लाई का मूव्स अपवर्ड टू द राइट, दैट इज द पॉजिटिविटी। डिमांड का मूव डाउनवर्ड टू द राइट, दैट इज द नेगेटिव। दैट इज द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, दैट इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। और इसे हम कह लेंगे परफेक्ट नेगेटिव और इसे बोलेंगे हम परफेक्ट पॉजिटिव। ये दो केस हुए। अब इसके बाद एक और केस कराने जा रही हूँ। केस तो मैं 8 या 9 बनाने वाली हूँ डायग्राम के ऊपर। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अभी सिर्फ 2 ही हुए हैं। अच्छा जी, अब मैंने आपको ये पॉजिटिविटी दिखाई, मैं एक लाइन लेके फिर से आ रही हूँ। यहाँ पर भी मैंने एक वेरिएबल लिया, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, ठीक है। ये एक मैंने लाइन मेंशन की, लाइन से हमें पता चल रहा है देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। और हमारे जो फैक्टर्स थे बेसिकली हम ये दिखा रहे हैं कि ये इस तरीके से मतलब प्रॉपर जो हमारा ये पॉइंट है ना, इस पे नहीं आ रहा और ना ही ज्वाइन हो पा रहे हैं। पॉजिटिविटी तो है, लेकिन जो हमारे फैक्टर्स की पॉइंटिंग बन रही है वो आसपास कहीं ना कहीं बन रही है। मैंने कुछ पॉइंट्स दिखा दिए, ठीक है। मतलब ये जो हमारी पॉजिटिव वाली लाइन है, इसके ऊपर डॉट नहीं आ रहे हैं, आगे पीछे जा रहे हैं, तो कर्व तो इस तरीके से तो बनेगा नहीं। पॉजिटिविटी दिख रही है लेकिन काफी स्कैटर्ड है, लेकिन इस पॉजिटिव लाइन के नियर बाई है सारे के सारे। तो दिस इज टर्म्ड एज पॉजिटिव कोरिलेशन, और इसे हम ये बोल सकते हैं हाई क्वालिटी पॉजिटिव कोरिलेशन दैट यू कैन डिनोट। डिफरेंस देखिए दोनों डायग्राम के बीच में कि आपका किस तरीके से बन के आ रहा है। पॉजिटिविटी तो है बट द लेवल इज वेरी हाई डिग्री ऑफ हाई क्वालिटी, या हाई डिग्री मेंशन कर दीजिए, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है जी। अब ये जो हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, देखिए जी, हमने जब कार्ल पियर्सन किया या हमने रैंक मेथड किया तो हमारे पास एक प्रॉपर वैल्यू आती है 0.67, 0.75, 0.87। यहाँ पर हम वैल्यू नहीं हमें कोई मिल रही है, और यही इसका ड्रॉबैक है स्कैटर डायग्राम का। वी आर नॉट गोइंग टू गेट द एग्जैक्ट वैल्यू, वी आर जस्ट गेटिंग अ ग्लिम्स कि लेवल क्या है, हाई डिग्री है, लो डिग्री है, आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव है, दैट यू कैन आइडेंटिफाई, बट yeah there is no correlation that you can identify with the scatter diagram, but the exact value you can get for correlation between two variables by Karl Pearson coefficient of correlation या Spearman, और उसके ड्रॉबैक की वजह से ही बाकी दोनों आपके मेथड आए थे, ठीक है जी। ये तो हुआ हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन का केस। अब हम हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन का केस भी कर लेते हैं।
नेगेटिव में ऑब्वियसली इट विल गोज डाउनवर्ड टू द राइट। यहाँ x वेरिएबल दिखाया, यहाँ y वेरिएबल दिखाया, इस तरीके से आपके यू हैव टू पॉइंट आउट। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है जी, ये हुए आपके 4 केस। अब मुझे बोर्ड रब करना पड़ेगा बाकी केसेस के लिए। अब आप चाहे यहाँ वीडियो को पॉज करके पहले ये चारों नोट कर लीजिए। नोटबुक में एक बार अगर आप ये नोट कर लेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। एक बार डायग्राम हाथ से बनाना बनता है। ठीक है जी, अब मैं इन्हें कर रही हूँ रब, क्योंकि मुझे आगे और केस सिखाने हैं। मैंने नीचे वाले जान के रब नहीं करे क्योंकि मुझे एक चीज का लिंक करना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ एक नेगेटिव बनाया हुआ था, पहले मैं पॉजिटिव ले रही हूँ। ये दिखाया मैंने पॉजिटिव की लाइन, यहाँ x वेरिएबल, एक यहाँ y वेरिएबल। ठीक है, अब मैं डॉट्स बनाने जा रही हूँ, और डॉट्स भी जो मैं बनाऊंगी ना, देखो यहाँ मैंने क्या बनाया और मैंने क्या बनाया, दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए। यहाँ बहुत ही जो हमारी लाइन थी पॉजिटिविटी के, बिल्कुल उसके नियर बाई डॉट्स थे, यानी वेरिएबल्स की वैल्यू बिल्कुल आसपास आ रही थी, पॉजिटिविटी थी। लेकिन यहाँ पर जो मैंने वेरिएबल्स दिखाए हैं ना आपको, उनकी जो वैल्यू दिखाई बहुत ही स्कैटर कर दी है। तो बस पॉजिटिव तो है दैट इज, लेकिन सॉरी लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है जी, अब हम यहां भी ले लेते हैं। ये अपवर्ड दिखाया था, नेगेटिविटी के अंदर डाउनवर्ड टू द राइट जाएगा। डॉट्स दिखा देते हैं, एरोप्लेन सा बना दिया मैंने। ठीक है जी, ये बना आपका लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। कितने केस करा दिए मैंने? 6 केसेस करा दिए। 6 केसेस भी बहुत हो जाते हैं। अभी मुझे एक और कवर करना है, नोट कीजिए इसको साथ के साथ। डिफरेंट लो और हाई का भी बच्चों को परेशान करता है। ठीक है जी, अब हमारा ये हो गया। एक और बताना है, वो साथ के साथ यही बता देती हूँ मैं। ठीक है जी, हाँ यहाँ रफ बना देते हैं, छोटा सा बनाऊं, नीचे वाला रफ कर देते हैं। हमने क्या किया? पॉजिटिविटी के लिए अपवर्ड टू द राइट, नेगेटिविटी के लिए डाउनवर्ड टू द राइट। अब मेरी लाइन ही नहीं बन रही, कुछ भी कुछ पता नहीं चल रहा, बिल्कुल गोलमाल सा है, कोई लिंक नहीं बन रहा, सर्कल सा बन के आ गया। देयर इज नो लिंक बिटवीन टू फैक्टर्स। सो हम कहेंगे दिस इज द केस ऑफ नो correlation and that is denoted with r equals to 0. This is the case of zero correlation between x and y, two factors. So this is the situation of, this is the cases of scatter diagram basically. और scatter diagram में आपको इसी तरीके से explain करना है। इस तरीके से अगर ये एक्सप्लेन करेंगे तो आपका बेटर रहेगा। एक चीज और मुझे बतानी थी जो मैं बता देती हूँ साथ के साथ ही। देखिए जी, अगर आपका कोरिलेशन जो है बेसिकली 0 to 1 के बीच में कहीं आता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, 0 to 0.75 के बीच में आ रहा है, दैट इज द हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। वो नेगेटिव आ रहा है तो हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, वो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर आपका 0.75 से लेकर जो वैल्यू आ रही है, ये मैं बता रही हूँ, ये कार केसन में भी आपका यूज होगा, 0.50 के बीच में, तो इसे बोलते हैं हम मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन।
अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो दैट इज हम बोलेंगे मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो मॉडरेट डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। अगर आपका आ रहा है 0.50 से लेकर 0.75 के बीच में कोरिलेशन, सॉरी 0.25 के बीच में, तो इसे बोलते हैं हम लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। नेगेटिव पॉजिटिव उसी हिसाब से बताएंगे। अगर आपका आ रहा है 0.25 से लेकर 0 के बीच में, तो दैट इज द वेरी लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन, वो नेगेटिव पॉजिटिव जो वैल्यू आ रही है। ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये आपको करना है जब आपके एमसीक्यूज आते हैं और आपके जब प्रॉपर कार्ल पियर्सन और आपके क्या कहते हैं रैंक मेथड में आते हैं, तो आपको ये डिग्रीज बतानी होती है कि हाई लेवल है या लो लेवल है या मॉडरेट लेवल है या आपका वेरी लो लेवल है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड यू हैव टू मेंशन। ये मेरा उधर बताना अभी रह गया था, वहां पे टॉपिक नहीं आया था, तो मुझे था कि स्कैटर डायग्राम में मैं बता दूंगी। स्कैटर डायग्राम को पहले कीजिए, उसके बाद कार्ल पियर्सन कीजिए, उसके बाद रैंक कीजिए, इसी ऑर्डर में आपको बुक्स में दिया हुआ है। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सी द वीडियो इन हाई क्वालिटी मोड सो दैट यू शुड बी एबल टू विजुअलाइज द बोर्ड in a proper way. And I must suggest, if you are learning, if you are true learner basically, and if you want to learn things, please don't see from phone. ये बहुत फोन से छोटा छोटा दिखता है, क्लैरिटी कम रहती है और इंटरेस्ट भी कम आता है। आप अब आज सबके पास स्मार्ट टीवी है, टीवी में भी बच्चे देख रहे हैं, बट आई मस्ट सजेस्ट कि लैपटॉप सामने होना चाहिए। अगर पढ़ने के मोड में आया तो पढ़ने वाले मोड से बैठा करो, ऐसे बैठने का कोई फायदा नहीं है। लैपटॉप खोलिए, स्क्रीन चलाइए और सीखिए, और मैं तो कहूंगी पूरा कोरिलेशन मेरी प्लेलिस्ट से कवर हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। हेलो ऑल, स्टैटिस्टिक्स में आज कोरिलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। कोरिलेशन आपको स्टैटिस्टिक्स में क्लास 11 में कवर करना है, बीबीए में स्टैटिस्टिक्स है तो कवर करना है। बेसिकली इट इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और ये मैथ्स में भी कवर होता है, अप्लाइड मैथ्स में। तो कई जगह इसकी प्रोबेबिलिटी है, थोड़ा सा ट्रिकी लगता है बच्चों को, तो चलो जी हम उसे क्लियर करने का जो हमने बेड़ा उठाया है हम वो करने जा रहे हैं। बेसिकली होता क्या है, हमें जो कोरिलेशन निकालना होता है, कोरिलेशन के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। है क्या बेसिकली कोरिलेशन? पहले तो आपको ये पता है कोरिलेशन क्या है। हमारे 2 वेरिएबल्स हैं। फॉर एग्जांपल आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा डिमांड एंड प्राइस, ठीक है। दीज आर 2 वेरिएबल्स। अब आप देखिए डिमांड एंड प्राइस आर इंटर रिलेटेड, नेगेटिवली रिलेटेड। तो उन दोनों के बीच में जो कोरिलेशन है दैट इज नेगेटिवली कोरिलेटेड। हम करने क्या जा रहे हैं कोरिलेशन में, हम 2 वेरिएबल्स का आपस में कैसा कोरिलेशन है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। अब वो हमने जो माइक्रो में किया वो हमें यहाँ नहीं करना है, वो तो एक वेरिएबल है। प्राइस इज अ वेरिएबल, डिमांड इज अ वेरिएबल, सप्लाई इज अ वेरिएबल। कोई से भी 2 फैक्टर्स लेंगे, कोई से भी 2 वेरिएबल्स लेंगे और उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, किस डिग्री का वो रिलेशनशिप है, विद द मैथमेटिकल फॉर्मूला वी आर गोइंग टू स्टडी इन कोरिलेशन। पहली चीज तो ये है, यानी बेसिक सी डेफिनेशन है कि 2 वेरिएबल्स हम लेंगे, वट एवर 2 वेरिएबल्स आर देयर, वी आर जस्ट गोइंग टू चेक वेदर बोथ द वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड और नॉट कोरिलेटेड। पहली चीज तो हमें देखनी है कि कोरिलेटेड है या नहीं है, और अगर इनवर्सली है या पॉजिटिवली है, और किस लेवल तक कोरिलेटेड है, वो लेवल, वो डिग्री भी हमें इसमें स्टडी करनी है बेसिकली। तो हम ये ले सकते हैं कोरिलेशन क्या है। अब मैं आपको छोटे से पहले, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं ब्रीफ कर रही हूं। जैसे हमने लिया प्राइस फैक्टर, ठीक है, एक हो गया प्राइस, एक हो गया सप्लाई। अब हमें ये पता है इफ प्राइस इज इंक्रीजिंग ऑब्वियसली सप्लाई विल बी इंक्रीजिंग। दिस इज द सिचुएशन ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। कोरिलेशन इज डिनोटेड विद आर। अब हम लेते हैं आपका प्राइस और डिमांड। प्राइस अगर इंक्रीज होता है, डिमांड डिक्रीज करती है, इसका मतलब क्या हुआ, दीज आर नेगेटिवली कोरिलेटेड, ठीक है। आपको पहले पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन पता होना चाहिए। आपसे इस तरीके के एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज हो गई हमारी कोरिलेशन के अंदर हमें डिग्रीज आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। डिग्रीज क्या है आपकी, लेवल ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन तो है, ओके, पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो तो हमने एनालाइज कर लिया। अब कोरिलेशन के अंदर जो हमारी डिग्रीज होती हैं, कोरिलेशन बेसिकली आपका +1 या -1 के बीच में ही लाइज करता है, ठीक है। इसी वैल्यू के बीच में आपका आएगा। अब हम कहते हैं 3 तरीके के हम इसमें कोरिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं, 3 तरीके की हम डिग्रीज दे सकते हैं। अगर हमारा फॉर एग्जांपल हमारा है कि हमारी वैल्यू आ रही है +1 या -1, दिस सिचुएशन इज टर्म्ड एज परफेक्ट कोरिलेशन, ठीक है जी। प्रॉपर वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू +1 आ रही है या आर की वैल्यू प्रॉपर
-1, यानी ये 100% पॉजिटिव कोरिलेशन है, ये 100% नेगेटिव कोरिलेशन है। ये परफेक्ट कोरिलेशन तो हमें क्लियर हो गया, ठीक है। एक सिचुएशन आपकी हुई है, इसे मैं रब कर दिया। अब हम ये लेके चलते हैं, इसके अलावा हमारी डिग्रीज होती हैं। डिग्रीज कैसे हम डिफाइन करते हैं? हमारा कोरिलेशन 1 से लेकर 0.75 के बीच में अगर लाई कर रहा है, 0.75 से लेकर 0.50 के बीच में हमारा लाई कर रहा है, या हमारा 0.50 से लेकर 0.25 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। दीज आर 3 सिचुएशन। दिस इज हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, दिस इज मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन, एंड दिस इज लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। आपको जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको उसका लेवल भी बताना होगा कि कोरिलेशन की जो आपकी वैल्यू आ रही है, जब हम कैलकुलेशन करेंगे, वो मेथड्स में भी सिखाने वाली हूँ। 1 से लेकर 0.75 के बीच में अगर आपकी वैल्यू आ रही है, दैट इज हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अगर 0.75 से लेकर 0.50 के बीच में आ रही है, दैट इज मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। 0.50 से लेकर 0.75 के बीच में आ रही है, दैट इज लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। बेसिकली ये 3 सिचुएशन आपको एनालाइज करनी है, ठीक है जी। ये 3 सिचुएशन करने के बाद नेगेटिवली है, पॉजिटिवली है, वो तो आपकी वैल्यू माइनस में आ रही है, प्लस में आ रही है, उससे वो डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अब आपके जो फैक्टर हैं सेम लाइन में, सेम लाइन में मतलब क्या है कि जैसे मैंने अभी बताया, सप्लाई और प्राइस सेम लाइन में इंक्रीज करते हैं, दोनों ही पॉजिटिवली रिलेटेड है, तो पॉजिटिव कोरिलेशन बनेगा। अगर आपका प्राइस और डिमांड आपका कंपोनेंट है तो नेगेटिवली होगा। अब हम ये लेते हैं कि अगर हमारी स्मोकिंग और फिटनेस, स्मोकिंग एंड फिटनेस आर नेगेटिवली इंटर रिलेटेड बेसिकली, ठीक है, तो वो आपका नेगेटिव कोरिलेशन का फैक्टर है। हम ये कहते हैं कि आपके कोल्ड ड्रिंक्स हो गए और टेम्परेचर, ऑब्वियसली आपकी कोल्ड ड्रिंक का कंजप्शन टोटली डिपेंडेंट ऑन योर टेम्परेचर लेवल इन द एटमॉस्फेयर, तो वो पॉजिटिवली रिलेटेड हो गया। तो ये एग्जांपल्स आपको क्लियर होने चाहिए। अब मैं करने क्या जा रही हूँ, मैं आपको बेसिकली कोरिलेशन सिखाने जा रही हूँ। कोरिलेशन इज डिफाइंड बाय कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन ने आपको 3 मेथड्स आपके हैं जो आपके सिलेबस में आ रहे हैं। पहला है आपका एक्चुअल मीन से कैलकुलेशन। सेकेंड मेथड जो मैं आपको सिखाऊंगी वो आपका रहेगा आपका ये एज्यूम मीन से, और एज्यूम मीन के अलावा जो आपका मैं तीसरा मेथड लूंगी वो मैं आपका लूंगी डायरेक्ट मेथड। जो अभी मैं न्यूमेरिकल कवर करने वाली हूँ वो मैं आपका एक्चुअल मीन से कवर करने वाली हूँ। मैं यही न्यूमेरिकल कराने वाली हूँ, और इतना मैं कह सकती हूँ 4-5 वीडियो बनाऊंगी कोरिलेशन की, एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगी। मैं इतनी गारंटी कर सकती हूँ कि जो एक एक न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व किया ना वो मेरे साथ भी कर लिया तो कोरिलेशन आपका डन हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपके पास नोटबुक्स हैं, रजिस्टर है, जो भी अपना सामने ले आइए, कोई बुक की जरूरत नहीं, क्वेश्चन मैं बोर्ड पे दूंगी और मैं साथ के साथ आपके सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी। यही क्वेश्चन आप 2 बार 3 बार कर लीजिए, कॉन्सेप्ट मेमोराइज हो जाएगा, कुछ और तो करना नहीं है, ठीक है। मेरे साथ कोरिलेशन करिए, रजिस्टर सामने होना चाहिए, या वीडियो को पॉज कीजिए और रजिस्टर लेके आइए, ठीक है जी। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। पहला जो है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करने का फॉर्म मेथड जो मैं करना स्टार्ट कर रही हूँ। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो डेटा है, एक्स का डेटा है हमारे पास 2, 3, 5, 6 एंड 9। सम कर लेते हैं इसका हम 10 और 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यानी सिग्मा एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 9। सिग्मा में समेशन, ठीक है। हमें एक्स बार निकालना है, सॉरी 25, हमें एक्स बार निकालना है। एक्स बार के लिए हम क्या करेंगे, 25 जो हमारी सिग्मा एक्स की वैल्यू आई है डिवाइडेड बाय एन, तो हमारा क्या आ गया 1, 2, 3, 4, 5, एन टोटल नंबर है हमारा 5, तो हमारा ये वैल्यू आ गई 5। देखिए जी, पहले सबसे पहला काम हमें जो वैल्यू निकालनी है, हमें एक्स बार निकालना है, यानी मीन निकालना है। अब जो हमारा सेकेंड वर्क क्या होता है, फिर लेनी है हमें डेविएशन, बेसिकली dx। dx कैसे निकलेगी, ये जो हमारी वैल्यू है x की, इसमें से हमें x बार की वैल्यू डिडक्ट करनी है। ध्यान से देखिए, साथ साथ करिए, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों को ट्रिकी लगता है। तो हम x बार, x 2 माइनस 5 माइनस का 3 माइनस 5 माइनस का 2, देन 5 माइनस 5 0, देन 6 माइनस 5 प्लस 1, और फिर हमारा 9 माइनस 5 4। अब हमारे 2 पॉजिटिव हैं, सॉरी 2 नेगेटिव है। हमने dx का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हमने जो डेविएशन लिया है सिग्मा dx, इसका हमें करना है समेशन। ये तो हो गया 5 और ये हो गया 5, ये हो गया हमारा 0। हमेशा जब आप एज्यूम मीन से करेंगे तो ये वैल्यू 0 आएगी, ये आप चेक करते हुए चलिए। मैं आगे से हट रही हूँ सो दैट यू कैन चेक। अब जो हमारी जो डेविएशंस बेसिकली निकल के आई है ना, इसका हमें करना है स्क्वायर।
dx का होल स्क्वायर। 3 3 जा 9, माइनस माइनस कट गया, 2 2 जा 4, 0 0 0, 1 1 1, 4 4 जा 16, स्क्वायर रूट करने आने चाहिए। अब हम इसका करेंगे सम अगेन, ठीक है। तो हमारी वैल्यू आ जाती है इसकी सिग्मा dx स्क्वायर की वैल्यू आती है 30। पहले हमें एक वेरिएबल लेना है, उसकी हमें डेरिवेशंस लेनी है और फिर उसका हमें स्क्वायर करना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ी सी लाइन ऊपर से बना देती हूँ। अब हम दूसरा वेरिएबल लेंगे और दूसरे वेरिएबल में भी हमें यही करना है। हमारे पास जो डेटा है y का डेटा है हमारे पास 2, देन 5, देन 6, देन 7, देन 10, ठीक है जी। इसका भी हमें सम करना पड़ेगा। 17 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 2 हमारा हो गया 30। सिग्मा y इज इक्वल टू 30। अब हमें y बार निकालना है, तो 30 कितने वेरिएबल्स थे, 5 थे, तो क्या आ गया 6, ठीक है जी। इसके बाद आइए, इसके बाद हमें लेनी है डेविएशन, दैट विल बी डिनोटेड बाय dy। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y माइनस y बार जो हमारा ये निकल के आया है। तो 2 माइनस 6 माइनस का 4, 5 माइनस 6 माइनस का 1, 6 माइनस 6 0, प्लस 1 प्लस 4। इसका भी सम करके देख लेते हैं। बिल्कुल हमारा सिग्मा dy की वैल्यू आ रही है 0। चेक कर लेना बेटा, डेविएशन अगर गलत होगी तो आगे स्क्वायर भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, dy का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 1 1 जा 1, 0 1, 4 4 जा 16। हमारा 16 प्लस 1 17, और 17 और 17 आपका कितना हो गया, 17 प्लस 17 आपका 34 हो गया, सिग्मा dy का स्क्वायर। देखिए जी, इतनी चीज देखिए, पहले इतनी चीज को समझिए, क्योंकि चीजें करते हुए चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे साथ के साथ। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, एक और काम करना है, dx dy। dx कौन सा वेरिएबल है, दिस वन, dy कौन सा वेरिएबल है, दिस वन, और इनकी आपस में करनी है मल्टीप्लिकेशन आपस में। अब हम इसे कोरिलेट करने वाले हैं। 4 3 जा 12, यही चीज माइनस से माइनस कट गया, 2 1 जा 2, 0 से 0, 1 1 जा 1, 4 4 जा 16, 16 और एक 17, 18, 19, 19 प्लस 12 हमारा आ गया 31। सिग्मा dx dy की वैल्यू आ गई 31। बेसिक चीज तो मैं कहूंगी कि ये टेबल है, क्योंकि जब मैं देखो, अभी तो आपको आ रहा होगा अगर आप पहली बार देख रहे हैं। इसके बाद मैं आपको ये मैंने कराया आपको एक्चुअल मीन से, फिर मैं कराऊंगी एज्यूम मीन से, और फिर मैं कराऊंगी डायरेक्ट मेथड। जब तीनों मेथड हो जाते हैं कंफ्यूजन तब आता है और तब समझ में नहीं आता है। तो बेसिकली चीजों को मेमोराइज करते हुए चलेंगे तो शायद मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आने वाली है। इसको ध्यान से मेमोराइज तो आपको करना ही पड़ेगा, इसमें तो आपका कोई वो आपका है ही नहीं, आपको करना ही करना है। चलिए जी, अब हमें निकालना है कोरिलेशन। आर से डिनोट करते हैं कोरिलेशन को, जो हमने उधर सिग्मा dx dy की वैल्यू निकाली थी, डिवाइडेड बाय अंडर रूट जो हमारी ये वैल्यू आई है, सिग्मा dx का स्क्वायर और सिग्मा dy का स्क्वायर। अब देखिए कौन सी वैल्यू हमें चाहिए, एक ये वैल्यू चाहिए हमको, एक ये वैल्यू चाहिए और एक ये वैल्यू चाहिए। ये तो वैसे भी हमारी 0 आ रही है और x बार का हम काम कर चुके हैं। बेसिकली फॉर्मूले में कई बार बच्चों से वैल्यू पुट करने में दिक्कत आती है। तो 31 डिवाइडेड बाई, हम एक साथ भी कर सकते हैं, सिग्मा dx स्क्वायर की वैल्यू आई 30, सिग्मा dy स्क्वायर की वैल्यू आई 34। अंडर रूट तो आप शायद 8 या 9 में बच्चे आप सीख चुके हो, तो वही अंडर रूट है, वही आपको कैलकुलेट करना है। तो 31 डिवाइडेड बाई, हम कर लेते हैं, अब मैं अंडर रूट तो नहीं सिखा रही हूँ, 30 इंटू 34 का अंडर रूट अगर हम करते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आती है,
30 इंटू 34, 1040 का अंडर रूट आ रहा है 31.9। ठीक है जी। अब 31 डिवाइडेड बाय 31.9 जो हमारा वैल्यू निकल के आती है, हमारा आ रहा है 0.97। दिस इज अवर कोरिलेशन और दिस इज हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। आपको डिनोट करना है क्योंकि जो वैल्यू आ रही है 1 से लेकर 0.75 के बीच में कहीं लाई कर रही है। दिस इज द पॉजिटिव कोरिलेशन, पहली चीज। दूसरी चीज, दिस इज द हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ठीक है जी। कितने बच्चों को ये वीडियो मैं पोस्ट करूंगी, कौन सा ऐसा बच्चा है जिसको अंडर रूट निकालना नहीं आता, तो मैं अंडर रूट की अलग से वीडियो समझा दूंगी। ठीक है। बेसिकली बच्चों को अंडर रूट निकालना आता ही है, तो बेसिकली आपको ये सारा काम करना है। और ये जो आपका मेथड है दैट इज बाय एक्चुअल मीन मेथड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो इतना काम है, ये छोटा सा फॉर्मूला आपको याद करना है। वैसे सच बताओ ना तो जो हमारा एक्चुअल मीन का मेथड है और उसमें जो फॉर्मूला है वो थोड़ा छोटा है, बाकी फॉर्मूले थोड़े से और एब्रीविएटेड होंगे, काम ज्यादा होगा। तो कीजिए और बताइए, और प्लीज कमेंट जरूर करके जाइए। अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट मुझे नीचे चाहिए, और मुझे ये भी चाहिए बच्चे मेरी जो वीडियो देख रहे हैं कौन सी सिटी से देख रहे हैं। देखना चाहूँ, मैं तो गुड़गांव से हूँ, अब मुझे देखना है मेरी वीडियो की रीच कहाँ तक जा रही है। नया चैनल है, जल्दी जल्दी स्प्रेड करना है, तो प्लीज मेंशन जरूर कीजिएगा अगर काम आई है। ऑल द बेस्ट। हाँ जी, मेरी फर्स्ट वीडियो तो थी कोरिलेशन की, उसमें कोरिलेशन का बेसिक मैंने क्लियर कर दिया और उसके साथ साथ एज्यूम मीन सॉरी एक्चुअल मीन से कैसे कोरिलेशन निकालते हैं वो मैंने करा दिया। अब मैं ले रही हूँ एज्यूम्ड मीन से, और सेम न्यूमेरिकल मैं कवर करने वाली हूँ। उसी न्यूमेरिकल को मैंने पिक किया है और मैं डिफरेंस बनाने वाली हूँ। फॉर्मूला उसका तब देखिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप एक्चुअल मीन से निकालते हो तो फॉर्मूला छोटा है, अगर आप एज्यूम मीन से आप निकालते हैं कोरिलेशन तो यू हैव टू यूज दिस मेथड बेसिकली। ठीक है, ये आपका मेथड है। लेकिन पहले हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी, टेबल में डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा, कोरिलेशन को रिलेट करनी पड़ेंगी दोनों वेरिएबल्स को, और उसके हिसाब से फिर इसमें हम पुट करेंगे और हम बेसिकली कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला डेटा है, हमारे पास देयर आर टू वेरिएबल्स। हमारे पास x है, x की वैल्यू हमें दी हुई है 2, 3, 5, 6 एंड 9। ठीक है जी। x के बाद हमें क्या करना है, हमें लेनी है डेविएशन बेसिकली dx। डेविएशन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास हम अभी पिछले वाले में तो हमने एज्यूम्ड सॉरी एक्चुअल मीन से किया था, हम एज्यूम मीन से, तो मैं इसको एज्यूम कर रही हूँ। ठीक है, a वेरिएबल को मैंने एज्यूम कर लिया, तो हमें क्या करना है x माइनस एज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो हमें क्या करना है 2 माइनस 6 माइनस का 4, 3 माइनस 6 माइनस का 3, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 6 0, और ये आपका आ गया +3। ठीक है, जब आप ये डेविएशंस निकाल लेंगे फिर आपका जो ये डेविएशन आया है हमें इसका करना है स्क्वायर। 4 4 16, 3 3 9, 1 1 1 0, 3 3 9। ठीक है, इसके बाद हमें इनका करना है सम। हमारी n तो कितने हैं 1 2 3 4 5, n की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, और माइनस की जो वैल्यू है 4 5 6 7 8, 8 माइनस 3 हमारा माइनस का 5 आ गया यहाँ पे। ये बात ध्यान रखिएगा कि जब हम एक्चुअल मीन से कर रहे थे तो dx की वैल्यू इन डेविएशन की वैल्यू 0 आती थी, क्योंकि वहां पे हम एक्चुअल मीन लेते थे, या एज्यूम मीन ले रहे हैं तो देयर विल बी सम वैल्यू। ठीक है, तो सिग्मा dx की वैल्यू आ रही है हमारी माइनस का 5, और ये हमें फॉर्मूले में भी बेसिकली चाहिए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसका सम कर लेंगे। 9 और 1 10, 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 10 आपका 29, 29 30, 31 32 33 34 35, सिग्मा dx स्क्वायर इक्वल्स टू 35। ठीक है जी, तो अभी हमारा सिर्फ x वेरिएबल का काम हुआ है। अब हम y वेरिएबल पे जाएंगे, तो y वेरिएबल का डेटा लेते हैं 2 5 6 7 एंड 10। ठीक है, पहले हमें इसका डेटा लेना है। n की वैल्यू यहां पर भी हमारी, क्योंकि हम तो कोरिलेशन चेक कर रहे हैं ना, तो जब हम कोरिलेशन चेक कर रहे हैं तो उस केस में अब हम यहां पर मैं इसको ले रही हूँ एलसीएम में। ठीक है, तो हमें फिर से डेविएशन लेनी है dy हमें कैसे निकालना है, ये जो y वेरिएबल है माइनस एज्यूम्ड मीन की वैल्यू, am से मैंने डिनोट कर दिया है, एज्यूम मीन मैंने 5 लिया है, तो 2 माइनस 5 माइनस 3, यहाँ आ गया 0 प्लस 1 प्लस 2 एंड प्लस 5। इसको भी सम करके देख लेते हैं। 5 6 7 8, 8 माइनस 5 ये आपका आ गया, सिग्मा dy की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है।
ठीक है जी, ये नेगेटिव आई है, ये पॉजिटिव आई है, वहां हमें चाहिए। इसके बाद फिर से इसकी डेविएशन लेंगे, सॉरी इसका स्क्वायर करेंगे, 3 3 9, 0 1 4 25, 25 प्लस 4 29, 29 प्लस 1 30, 30 प्लस 9 39, सिग्मा डी वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 39। पहले तो आपको दोनों की डेविएशंस लेनी है और डेविएशंस के बाद उनका स्क्वायर करना है। थोड़ा सा प्रोसीजर थोड़ा सा लेंदी है पर कहीं ना कहीं कॉमन भी है। इसके बाद हमें क्या करना है, dx dy का मल्टीप्लिकेशन, दिस इज dx एंड दिस इज dy, 4 3 जा 12, माइनस माइनस कट गए, 3 0 जा 0, 1 1 जा 1, प्लस माइनस है आपका तो यहां माइनस आ जाएगा 0 और 5 3 जा 15। ठीक है जी, तो अब आपको फिर सिग्मा dx dy करना है, तो ये हो गया आपका 14 प्लस 12 26। ठीक है जी, ये आपकी वैल्यूज आई। ये आपको पहले सबसे पहला काम क्या करना है, आपको ये टेबल बनानी है। इस टेबल के बाद अब इस फॉर्मूले में हम चीजों को पुट करना स्टार्ट करते हैं बेसिकली। ठीक है जी, हमारा जो कोरिलेशन है सिग्मा dx dy की वैल्यू हमारी क्या आई है 26 मल्टीप्लाई बाई n हमारा था 5, फिर सिग्मा dx ये वाला, ठीक है -5, और सिग्मा dy ये वाला -5 इंटू +5 है ये, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय, बस ध्यान से डेटा को पुट करना है। बेसिकली चीजें सिर्फ यही हैं, ध्यान से पुट करना है। सिग्मा dx स्क्वायर, क्योंकि पिक गलत हो जाती है कभी कभी वैल्यू, 35 इंटू n 5 माइनस सिग्मा dx दिस वन -5 का होल स्क्वायर आपको यहां करना है, dy स्क्वायर आप निकाल चुके हैं 39, n की वैल्यू थी आपकी 5। बड़े ध्यान से इसमें ना मैं कहूंगी कि थोड़ा सा पॉज लेके आराम से करना, नहीं तो गलत कर दोगे। ये dy की वैल्यू 5 है जो हमें यहाँ पुट करनी है और इसका हमें स्क्वायर करना है, मतलब ये वाली वैल्यू का स्क्वायर हमें यहां करना है। ये करने के बाद अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 26 इंटू 5 130 माइनस 5 5 है 25 हुआ, 25 माइनस का हो गया तो माइनस माइनस आपके प्लस हो गए, तो बेसिकली ये आपका 25 प्लस का आ गया। ठीक है जी, तो 130 प्लस 25 आपका हो गया 155, ये वैल्यू तो हो गई 155। अब नीचे की कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा है 35 इंटू 5 स्क्वायर रूट में है ये, 35 इंटू 5 175 माइनस 5 5 जा 25। ठीक है, 5 और माइनस से माइनस वो कट गए। ठीक, इसको भी ले लेते हैं। 39 इंटू 5 195, ये आपका पॉजिटिव ही है, 5 5 जा 25। ठीक है जी, अब हमारी यहाँ वैल्यू क्या आई थी 155 डिवाइडेड बाय 175 माइनस 25 150 और 195 माइनस 25 हमारा 170। ठीक है, और ये वैल्यू रूट में है, ये वैल्यू रूट में है, इतना ध्यान रखिए। मैं इस वीडियो में ना आपको रूट निकालना भी सिखा देती हूँ, मैंने प्रीवियस में सिखाया नहीं। मेरे हिसाब से मैथ्स वाले बच्चों को तो रूट निकालना आता है, बट मुझे लग रहा है कि एक बार सिखा देते हैं। ये आपका जो रूट आ रहा है जिसका आपको निकालना है 25500। ठीक है, ये वैल्यू आपकी यहां तक आई है। अब आपको अंडर रूट कैसे निकालना है 25500 का, दैट आई एम ऑल्सो गोइंग टू टीच यू। कुछ बच्चों को ये भी निकालना बेसिकली नहीं आता है। ये करने के बाद ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम 25500 का रूट निकाल लेते हैं। मैं यहां कर देती हूँ इसकी वर्किंग, ये सिर्फ रूट निकालना सिखा रही हूँ, और जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो तो आता है। जो नॉन, बहुत सारे कॉमर्स में ऐसे बच्चे आ जाते हैं जिन नॉन मैथ्स होते हैं, उनको रूट निकालना भूल गए होते हैं। तो हमें बेसिकली क्या करना है 25500 का रूट निकालना है। रूट निकालने का फॉर्मेट इस तरीके से था आपका। ठीक है, हम पहले पेयरिंग करते हैं। इधर से 2 2 की पेयरिंग होती है, सिंगल वैल्यू आई है। ठीक है,
अब हमें कोई ऐसा टेबल लेना है जिससे ये कट जाए पूरा का पूरा, और अगर ये नहीं कट रहा है तो लोअर वैल्यू लेनी है। तो 1 से 1 ही जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अगर हम जो हम लेते हैं ना, एक बार ध्यान रखिएगा, पुट कैसे कर रही हूँ, बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ। हमें क्या करना है, जो वैल्यू लेते हैं हमें उसी से उसकी मल्टीप्लाई करनी है, और उससे जब हम उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पुट करेंगे, और इस वैल्यू से वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देखते जाइए, पूरे प्रोसेस को समझ में आएगा। 1 1 जब 1 तो हमारा 1 आया, और 2 - 1 किया, यहाँ 1 आ गया, पूरा पेयर ऊपर से हम लेके आएंगे। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, ये जो दो वैल्यू होती हैं, ये तो बाई चांस 1 1 है, इन दोनों वैल्यू को करेंगे सम, और सम लिखेंगे यहाँ। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, यहां पर एक ऐसी वैल्यू लेके आनी है जो या तो एग्जैक्ट ये वैल्यू हो या फिर इससे छोटी वैल्यू हो। तो देखो ध्यान से, मैं पूरी वर्किंग भी बता रही हूँ, मैं करके देख लेती हूँ। 25 5 जा, क्योंकि हम जिससे यहाँ पे जो वैल्यू लाएंगे हमें उसी नंबर से उसकी मल्टीप्लाई करनी है। 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 11 12, ये हुआ 25। एक और ट्राई कर लेते हैं, हमें 155 चाहिए बेसिकली। 26 6, समझिए इसी से इसकी मल्टीप्लाई होनी। 26 6 जा 36, 3 6 3 जा 18 19, 6 3 जा 18 19 20 20, सॉरी 6 2 जा 12, आपका 12 13 14 15, 156 आ रहा है। अब देखिए, अगर हम 26:6 करते हैं तो 156 आ रहा है। 20 अगर हम 5 वेरिएबल लेते हैं तो 125 आ रहा है। बड़ा नहीं ले सकते तो हमें 5 ही लेना पड़ेगा, 5 से ही दिखाना पड़ेगा, और ये 5 ऊपर भी हमारा जाएगा, तो इसी से हमारा आंसर आएगा, और 125 वैल्यू आई। पूरी लाइन आप बनाएंगे, यहाँ पर आप अब डिफरेंस लेंगे। ठीक है जी, 30 आया, ऊपर से पूरा का पूरा पेयर उतर के आएगा, पूरा पेयर एक साथ आता है, और इधर से आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, एक चीज और बताऊंगी, अब 25 + 5 ये हो गया आपका 30। यहां पर इधर वाले स्टेप में जो ये दोनों वैल्यू होती हैं, हमें इनका सम करना होता है बेसिकली, और फिर यहाँ एक वेरिएबल लेके हम अंडर रूट निकालने का, यही है, याद आ रहा होगा बेसिकली, आपने किया हुआ है। ठीक है जी, ये वर्किंग में जरा सी रब कर रही हूँ, मुझे फिर से स्पेस चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर कोई ऐसा वेरिएबल लेंगे, 309 करके देख लेते हैं, उसी से ही मल्टीप्लाई करना है। 309 पहले 8 करके देख लेते हैं। ठीक है, 8 8 जा 64, 6 8 0 जा 0, क्योंकि वैल्यू बड़ी सी ही है, तो आपका 6 आ गया। 8 3 जा 24, अभी तो छोटी सी आ रही है, एक बार 309 में देख लेते हैं। 9 9 जा 81, 8 9 3 जा 27, यही जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर तो फिर डबल डिजिट हो गई, तो हमें 9 पे ही लेना पड़ेगा। यहाँ पूरा साथ साथ लिखते जाइएगा। वैल्यू आई 2781, अभी पूरा पूरा कटाई नहीं है, अभी भी और वैल्यू जाती जा रही है। अब माइनस करेंगे हम, 2781, 219 आ रहा है, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 318 आ रहा है। अब हमें क्या करना है, अभी हमारा आंसर तो निकला नहीं, क्योंकि वैल्यू फिर भी हमारा डिनोमिनेटर निकल के आया जा रहा है। तो यहाँ लगाइए डेसिमल, और पूरा पेयर का 0 बनाइए, और जब डेसिमल के बाद की पेयरिंग होती है वो इस तरीके से होती है। ध्यान से देखिए, इधर से डेसिमल से पहले इधर से पेयरिंग स्टार्ट करते हैं, डेसिमल के बाद इधर से पेयरिंग स्टार्ट होती है पूरी। अब हम ये करेंगे, डेसिमल के 1 प्लेस तक ही आंसर निकाल देंगे, ज्यादा मत जाइए, क्योंकि फिर इसके में आपका टाइम बहुत ही ज्यादा कंज्यूम हो जाता है बेसिकली। ठीक है, इस फिर वर्किंग को मैं आपका रब करने जा रही हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू निकल के आई, अब देखते हैं कौन से वेरिएबल से करना है। बस डेसिमल के 1 प्लेस तक ही मैं कराना सिखाऊंगी, बहुत है। ठीक है, 5 से करके देख लेते हैं हम। ठीक है, कैलकुलेटर से ही निकाल लेती हूँ। 3185 15925 आ रहा है। एक और वैल्यू देख लेते हैं, 3186 इंटू 6, जो भी बिल्कुल क्लोज आएगा, 19117 ये आ रहा है। अब मैं 7 की भी देख लूँ एक बार, क्योंकि बिल्कुल क्लोज वाला लेना है। 3187 इंटू 7, तब वैल्यू आ रही है 22,000 समथिंग, तो वो तो नहीं जाएगा, तो 6 वाला ही जाएगा। 19116, अभी भी आपकी वैल्यू निकल के आ रही है, आप और भी आगे तक निकाल सकते हैं, बट मेरे हिसाब से इतना जरूरत नहीं है। टीचर को 1 डेसिमल प्लेस तक अगर आप आंसर दे देते हैं, दैट्स फाइन इन कोरिलेशन, क्योंकि हम जजमेंट ले सकते हैं उतनी बेस पे ही। ठीक है, 2190 - 19116
तो हमारी 2784। आपको बेसिकली ये इतनी वर्किंग दिखानी नहीं है, हमने किस पे निकाला था, डेसिमल के बाद 6 पे। तो बेसिकली हम ये जो लेके चलेंगे, जो हमारे अंडर रूट की वैल्यू आई वो हम लेके चलेंगे 159.6। तो हमें क्या करना है, वैल्यू तो हमें यहाँ पुट करनी है 155 डिवाइडेड बाई 159.6। ठीक है जी। अब आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, आईसीएससी वाले करेंगे, बीकॉम वाले करेंगे, लेकिन सीबीएसई वाले कैलकुलेटर से नहीं करेंगे। तो वैल्यू आ रही है 0.97। प्रीवियस वीडियो में भी यही आया था। दिस इज हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, क्योंकि कोरिलेशन 0.1 से लेकर 0.75 के बीच में अगर निकल आता है, दैट इज द हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अब इस वीडियो में मैंने आपको अंडर रूट कैलकुलेट करना ही बता दिया, मैंने समझाया तो वीडियो लंबी हो गई है, बट आई थिंक सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से करना है। तो बेसिकली फॉर्मूला थोड़ा सा आपका एज्यूम मीन से ये थोड़ा लंबा हो गया, बट मैं इतना बोलूंगी बेटा, एक क्वेश्चन करने से नहीं आएगा। सेम पैटर्न के आपने मेरी अगर वीडियो देखी है तो 5 क्वेश्चन निकाल लो, आ जाएगा। चाहिए तो है ही, आगे ग्रेजुएशन में भी चाहिए, अगर 11th वाले बच्चे देख रहे हैं तो उनको सीयूटी में भी चाहिए, ग्रेजुएशन में भी चाहिए, और आगे भी अगर आप लेते हैं तो भी चाहिए। तो करने से ही बनेगा, और कोरिलेशन तो करना है, और मैथ्स वालों को तो करना ही है, मैथ्स में भी यही है। तो चलिए करिए और बताइए, और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। अब कोरिलेशन हम निकाल रहे हैं बाय डायरेक्ट मेथड, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय डायरेक्ट मेथड। वीडियो आपकी एक्चुअल मीन पे, एज्यूम मीन पे आ चुकी है, ये आपकी डायरेक्ट मेथड पे है। तो तीनों मेथड में मैंने एक ही न्यूमेरिकल लिया है, जान के मैंने एक ही न्यूमेरिकल लिया है, सो दैट आपको डिफरेंस क्लियर हो सके। ठीक है, एक ही न्यूमेरिकल को तीनों मेथड से सिखाया है। ठीक है, अब डायरेक्ट मेथड से हम करने जा रहे हैं। बेसिकली हमें पहले वेरिएबल लेने हैं, जो हमारे वेरिएबल्स हैं, तो 2, 3, 5, 6 और 9। पहले हमने ये x वेरिएबल लिए। जब हम एज्यूम मीन से करते हैं या हम अपना एक्चुअल मीन से करते हैं तो हमें डेविएशंस लेनी होती है। डायरेक्ट मेथड में हमें डेविएशंस लेने की बेसिकली जरूरत नहीं है। डायरेक्ट जो हमारे पास डेटा है, हमें सीधा उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 9 9 जा 81। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा वेरिएबल लीजिए y का हमने डेटा लिया 2, 5, 6, 7 एंड 10, और इसका भी हम स्क्वायर करेंगे। 2 2 जा 4, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49 और 10 10 जा 100। जो हमारा लास्ट स्टेप होगा टेबल के अंदर, जो हमारी मतलब कैलकुलेशन का, हमें x और y की बेसिकली करनी है मल्टीप्लाई। दिस इज x एंड दिस इज y। 2 2 जा 4, 3 5 जा 15, 5 6 जा 30, 7 6 जा 42। टेबल आने चाहिए, और 90। जिसको टेबल लर्न नहीं है ना, उसके लिए तो और भी प्रॉब्लम इस चैप्टर में क्रिएट हो जाती है। ठीक है जी, अब हमें करना है सबका बेसिकली सम। तो हम सम करते हुए चलेंगे, सिग्मा एक्स, इसका सम कर लेते हैं। हमारा हो गया 5 10 10 प्लस 6 16 16 25 आ गया। ठीक है, ये हम सिग्मा एक्स का स्क्वायर करते हैं। 81 प्लस 36 प्लस 25 प्लस 9 प्लस 4, ये आ रही वैल्यू हमारी 155। ठीक है जी, 17। इसका भी सम करते हैं हम, सिग्मा वाई। हमें इन सब का समेशन चाहिए बेसिकली 10, क्योंकि हमारे को हमें फॉर्मूले में पुट करना है। 6 प्लस 5 प्लस 2 30 आ रहा है ये। अगला हम वाई स्क्वायर का, सिग्मा वाई स्क्वायर। ठीक है, 149 प्लस 36 प्लस 25 प्लस 4 214। बेटा मैं आपके साथ साथ ही सॉल्व कर रही हूँ, सो दैट आपको करना आए। और इतना बोलूंगी, बेटा वीडियो को देख रहे हो तो मेरे साथ ही सॉल्व करते जाना। कुछ बच्चे सिर्फ देखते जाते हैं, जस्ट लाइक अ मूवी ना, उसमें बेटा आता नहीं है। सिग्मा एक्स वाई
आपका आया 181। ये है टेबल हल्की सी है इसमें एक तो डेविएशंस नहीं लेनी डायरेक्ट मेथड से। देखो टीचर कभी तो आपको मेथड बता सकती है, कभी कभी कह रही कोरिलेशन निकालो, तो आप तीनों में से कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो जो आपको बहुत अच्छा आता हो। अगर कुछ भी नहीं बताया कोरिलेशन का आंसर तो सेम आएगा तीनों मेथड से। देखना आप, मैंने तीनों मेथड सिखाया, आंसर हमारा सेम आने वाला है। वही मुझे यही लगा था कि मैं एक ही क्वेश्चन पिक करूं जिससे मैं सारे कॉन्सेप्ट, सारे तीनों मेथड एक साथ आपको बेसिकली सब सिखा दो। अभी स्टेप डेविएशन पे भी वीडियो बनाऊंगी, ठीक है जी। अब हमारा ये काम तो हो गया, अब हमें फॉर्मूले में बेसिकली चीजों को पुट करना है। तो सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू आई हमारी 181 इंटू एन हमारे हैं 5 माइनस सिग्मा एक्स की वैल्यू हमारी है 25, सिग्मा वाई की वैल्यू है हमारी 30, ठीक है जी। इसके बाद अंडर रूट निकालने हैं हमको, ठीक है। सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारा है 155 इंटू एन इज 5 माइनस सिग्मा एक्स इस ये हमारा है 25, इसका हमें स्क्वायर करना है यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा फिर से अंडर रूट लेना है हमको। सिग्मा वाई की वैल्यू हमारी है 214 इंटू एन हमारा है 5 माइनस सिग्मा वाई की वैल्यू हमारी है 30 का करना है स्क्वायर। ये आपकी कैलकुलेशन है बेसिकली, ठीक है। तो ये अगर आप करते हुए चलेंगे तो सब आता तो जाएगा ही, कोई दिक्कत तो आएगी नहीं। सारा काम फॉर्मूला लर्न करने का है और कैलकुलेशन का है। 905 माइनस 25 इंटू 30 750, ठीक है जी, डिवाइडेड बाई रूट में लेंगे हम। 25 इंटू 25 तो हमारा 625 हो गया। 155 इंटू 5 कर लेते हैं 775 माइनस 625, तो वैल्यू आ रही है 150, ठीक है। उधर का भी कर लेते हैं। 30 इंटू 30 900 हो गया। पहले वाले की कर लेते हैं 214 इंटू 5, कुछ चीजें मेमोराइज भी कर सकते हैं आप, तो ये आ रहा है 170, ठीक। अब 905 माइनस 750 हमारा आ गया 155 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 170, हमारी वैल्यू आ गई 150 इंटू 170, रूट में जो वैल्यू है 25,500। 25,500 का रूट कैसे निकालना है मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत खोल के सिखा दिया है, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ कैलकुलेटर से। 155 प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है लिंक मिल जाएगा। 159 पॉइंट इसकी डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और आपको एंड स्क्रीन पे भी मिलेगा। 155 डिवाइडेड बाई 159.6, तो हमारा जो कोरिलेशन आया 0.97 है, दैट इज अ पॉजिटिव हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो बेसिकली डायरेक्ट मेथड से मैं कहूंगी थोड़ा इजी है, कैलकुलेशन कम है। बेसिकली आपको फॉर्मूला लर्न करना है और रूट निकालना आना चाहिए। अंडर रूट अगर निकालना नहीं आता है तो बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है। कोशिश करूंगी एक दो क्वेश्चंस में अंडर रूट निकालना भी सिखा दूं, क्योंकि मुझे पता चला है बच्चों को अंडर रूट निकालना नहीं आता है, क्योंकि जो नॉन कॉमर्स में जो आपके नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं उनसे नहीं होता है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ह्यूमैनिटीज वाले इकोनॉमिक्स करते हैं उनसे भी नहीं होता है। तो ठीक है जी, ये कीजिए और बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। हेलो जी, कोरिलेशन पे वर्क कर रहे हैं। कोरिलेशन में कार्ल पियर्सन का मैंने कोरिलेशन वो मेथड आपको करा दिया। देयर आर 3 मेथड बेसिकली, स्कैटर डायग्राम मेथड, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और तीसरा जो थर्ड आपका है वो स्पीयर्समैन का है, आपका जो हमारा स्पीयर्समैन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये मेथड दिया था। तो बेसिकली मैं बोलूंगी कार्ल पियर्सन ज्यादा इजी वाला है। एग्जाम में अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है कौन से मेथड से आपको कोरिलेशन निकालना है, तो आप चाहे कार्ल पियर्सन से निकालें या स्पीयर्समैन से निकालें, बट सम टाइम आपको मेंशन होता है कि यू हैव टू डू एज पर द स्पीयर्समैन, तो यू हैव टू अप्लाई दैट मेथड ओनली। अब एक चीज और है, इसमें आपके 3 वेरिएशंस होंगे, तो मेरी अलग अलग 3 वीडियोस होंगे जिनमें मैं तीनों वेरिएशन अलग अलग एक्सप्लेन करूँ। 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो बनाती हूँ जिसमें एक एक टॉपिक एटलीस्ट डन होता हुआ चले, आपको क्लियर हो जाए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो अभी जो मैं क्वेश्चन ले रही हूँ इसमें हमारे पास जो डेटा है, बेसिकली हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 2 सब्जेक्ट्स का डेटा है हमारे पास, इकोनॉमिक्स का और स्टैटिस्टिक्स का। तो इस पे हम स्पीयर्समैन मेथड से कोरिलेशन कैलकुलेट करने वाले हैं। तो प्लीज नोटबुक ले आइए और मेरे साथ स्टार्ट कीजिए।
चलिए जी, जो हमारा फर्स्ट मेथड है उसमें है व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो भी वेरिएबल गिवन है उनमें हमें रैंकिंग करनी पड़ती है। हमारे पास ऑब्वियसली कोरिलेशन होंगे तो हमारे पास 2 वेरिएबल्स होंगे, यहाँ पर एक डेटा x का है और दूसरा डेटा हम ले लेते हैं y का। हमारे पास 2 सब्जेक्ट्स का डेटा है, हमने एक इकोनॉमिक्स ले लिया और एक हमने हम कहते हैं एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ मार्क्स गिवन है, तो हमें इन मार्क्स की बेसिकली स्पीयरमैन मेथड में रैंकिंग करनी होती है और जो हाईएस्ट मार्क्स होते हैं उन्हें हमें रैंक 1 देना होता है, ठीक है। तो अब हम जब रैंकिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर हम R दे देते हैं, R1 कर देते हैं और इस वाले सब्जेक्ट के लिए हम R2 कर देंगे। तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स ये हैं हमारे, इसको हमने रैंक दी 1। इसके बाद हमारी जो रैंकिंग आएगी 36 को मिलेगा 2, देन हमारा 30 को मिलेगा 3, 4 एंड 5, ठीक है जी। ये रैंकिंग की हम अब R2 की रैंकिंग करते हैं, मतलब R2 जो सेकंड सब्जेक्ट है हमारा, यहाँ हाईएस्ट हमारे गए 42, 1 देन 40 देन 30 देन 22 एंड देन आपका 18। इस तरीके से आपको करनी है रैंकिंग। रैंकिंग करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट मेथड है, हमें लेनी है डेविएशंस। तो डेविएशंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, R1 माइनस R2। बड़ा ही सिंपल सा मेथड है बेसिकली। देखो इससे इजी मैं कहूंगी कोई भी कोरिलेशन निकालने का मेथड है नहीं। अब देखिए जी, यहाँ पर रैंक आ रही है 1, यहाँ आ रही है 2 तो -1, यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 3 तो प्लस का 1 आ गया, यहाँ 3 है यहाँ 4 -1, उसके बाद यहाँ 2 है और यहाँ 5 है माइनस का 3 और 5 - 1 4। अब ये जो डेविएशंस आई हैं इन डेविएशन का करना है आपको स्क्वायर, ठीक है जी। स्क्वायर भी हो गया हमारा बेसिकली, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस जो हमारी डेविएशंस निकल के आई है ना, इनका करना है हमें सम। कैपिटल डी से डिनोट कर देते हैं, कैपिटल डी से ही डिनोट कीजिए, सिग्मा डी स्क्वायर का सम। तो यहाँ पर आपको इसका एडिशन करना है तो आपकी वैल्यू आ रही है 28, ठीक है जी। अब हमारे सामने ये फॉर्मूला है स्पीयरमैन में, जब हम ये कोरिलेशन निकालते हैं, ये स्मॉल r और ये रैंक मेथड है इसलिए ये कैपिटल R से डिनोट किया, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर -1। दिस इज द फॉर्मूला बेसिकली, 1 - 6 इंटू 28 डिवाइडेड बाय n हमारे हैं 5 मार्क्स हैं हमारे, 5 का हमें स्क्वायर करना है तो 25 कर दिया -1। बेसिकली बस इतना सिंपल सा फॉर्मूला है। कार्ल पियर्सन की अगर आपने वीडियो देखी हो तो आपको पता चला होगा उसमें कितना सारा काम है, और अगर एग्जाम में ये आता है तो मैं कहूंगी कि ये अटेम्प्ट करना चाहिए बच्चों को। दिस इज द इजीएस्ट वे। इसमें तीनों मेथड ही इजी हैं बेसिकली, थोड़ा सा समझने वाला है बेसिकली, वैसे तीनों ही आपके इजी हैं। वन माइनस 1.4 तो आपका 0.4 आ रहा है। दिस इज योर R। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं अपना आंसर, और ये जो हमारी वैल्यू आ रही है 1 - 1.4 और वैसे भी ये नेगेटिव आ रही है, ठीक है जी। 1 - 1.4 तो नेगेटिव कोरिलेशन है, तो जो वैल्यू आई आपकी माइनस में 0.4 आपकी आ रही है, तो दिस इज द नेगेटिव कोरिलेशन केस। ये सिर्फ यही आपको नॉर्मल केस में करना है जब रैंक्स गिवन नहीं है। अब ऐसा होगा, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी, अगर हमारी रैंक्स जो है ना, कभी कभी ऐसे भी तो हो सकते हैं 2 स्टूडेंट्स ऐसे जिनके सेम मार्क्स आए हैं तो रैंक्स रिपीट हो रही हैं, वो वीडियोस देखनी जरूर बनती है, वो ट्रिकी है, वो टीचर देती है। ये तो बिल्कुल सिंपल वाला था और उसमें थोड़ा फॉर्मूला भी एब्रीविएटेड है, वो अंडरस्टैंड करने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो उसी की मैं बनाने जा रही हूँ। ऑल द बेस्ट। सेकेंड वीडियो का आपका स्पीयरमैन कोरिलेशन की सेकेंड वीडियो है। पहले फर्स्ट वीडियो देखिएगा, फिर आप सेकेंड वीडियो देखिएगा। अगर आप पहले सेकेंड पे जंप कर गए तो आई रिक्वेस्ट यू टू गो फॉर द फर्स्ट वन। ऊपर आपको विजिबल भी हो रही होगी और एंड स्क्रीन पे भी मिलेगी। सेकेंड केस में क्या है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 2 वेरिएबल्स हैं और हमें कोरिलेशन निकालना है बाय स्पीयरमैन मेथड। अब यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, क्या होता है, ये जो मार्क्स है हमारे पास, ये
कहीं ना कहीं जो है सेम भी हो सकते हैं। अगर नॉर्मल केस है वो फर्स्ट वीडियो में कवर किया है, जो ये सेकंड केस है इसमें हुआ क्या है, बेसिकली हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हमें रैंकिंग करनी होती है और जो सबसे हाईएस्ट नंबर होता है उसको हम नंबर 1 करते हैं। अब जैसे हमारे पास ये मार्क्स हैं तो 70 इज द हाईएस्ट रैंक, इसको हमने 1 दिया। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा आएगा 50, उसके बाद थर्ड नंबर पे आया हमारा 48, ठीक है। अब जो फोर्थ नंबर है वो टाई कर गया है 40 एंड 40 सॉरी। तो जब हमारी जो रैंक्स हैं वो जब हम रैंकिंग कर रहे हैं, कोई सा ऐसा वेरिएबल है जो इक्वल आ गया है तो एक ट्विस्ट आ जाता है और उससे हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। अभी मैं ये दो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, मैं दोनों बताऊंगी, ये नॉर्मल वाला केस है और ये एब्रीविएटेड केस है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, जब हम फोर्थ वेरिएबल को देने लगे, यानी जब हम फोर्थ जिसको रैंक देनी थी वहां पर हमारा टाई हो गया, दो मार्क्स ऐसे हैं जो सेम है, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, हम कौन सी, इसको अगर हम रैंक देंगे तो 4 देंगे, इसको हम देंगे 5th देंगे, लेकिन इनको 4th 5th रैंक अलग अलग हम दे नहीं सकते। रीजन बिहाइंड कि मार्क्स सेम है, तो हमें क्या करना है, 4 + 5 / 2, यानी जोन सा नंबर इनका बनता था बेसिकली, एक का 4th बनेगा, एक का 5th बनेगा, तो 4 + 5 / 2 9 हुआ, तो 4.5, क्योंकि हमें दोनों को रैंक सेम देनी पड़ेगी, तो इसकी भी रैंक 4.5 हुई, इसकी भी रैंक 4.5 हुई। जो मैंने लास्ट केस सिखाया था उसमें हमारी अनइवन रैंक, सॉरी इवन कोई भी रैंक मार्क्स नहीं थे, कोई भी वेरिएबल सेम नहीं था, तो फॉर्मूला डिफरेंट है। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपके दो वेरिएबल सेम नंबर के आ जाते हैं तो उस केस में आपका जो वर्किंग है रैंकिंग का वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। अब हमारी 4th और 5th रैंक तो चली गई, बची कौन सी, 6th, जो हम लास्ट नंबर को देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 3 मार्क्स टाई करें तो यहाँ पर हमें वो 3 रैंक करके डिवाइडेड बाई करना पड़ेगा 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें हाईएस्ट मार्क्स कौन से हैं, 70 है, रैंक 1। इसके बाद हमारा जो सेकंड नंबर बनेगा 52, उसके बाद जो थर्ड नंबर बना ये हमारा 45 आ रहा है, और 45 फिर रिपीटेटिव है और वो थर्ड और फोर्थ रैंक है, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, 3 + 4 7, 7 / 2 3.5, यानी हमें इस पे जो 45 नंबर पे रैंक देंगे दैट इज 3.5, और यहाँ भी 3.5। 3.5 में 3 और 4th रैंक चली गई, बची अब कौन सा नेक्स्ट नंबर आएगा, 5, और इसके बाद 25th को मिली 6। तो रैंकिंग देना बहुत मैटर करता है, रैंकिंग अगर गलत होगी तो आगे आपका फॉर्मूले में आंसर नहीं आएगा। रैंकिंग देने के बाद हमें लेनी है डेविएशन, और आपस में रैंक्स में ही लेनी है। 6 - 5 1, 2 - 3.5, माइनस का 1.5, 4.5 - 2 प्लस का 2.5, देन 3 - 1 2, देन 4.5 - 6 माइनस का 1.5, और यहां पर आ गया माइनस का 2.5। देखिए जी, ये हुई हमारी डेविएशंस बेसिकली। तो डेविएशंस देने के बाद हमें करना है इन्हीं डेविएशंस का स्क्वायर, वहां पे भी हम यही करते आए हैं, बस यहाँ पर बेसिकली हमारा पॉइंट क्या है कि हमें रैंकिंग को ध्यान से देना है, ठीक है जी। अब हमने स्क्वायर किया तो इसका हमारा आ गया 2.25, 6.25, 4, 2.25, और यहां पर आ गया हमारा ये 6.25। इनका हम कर देंगे समेशन सिग्मा डी, डी कैपिटल लिखना पड़ेगा यहाँ पे, डी स्क्वायर। तो हम सम करते हैं 1 + 2.25 + 6.25 + 4 + 2.25 + 6.25, तो 22 आया, ठीक है जी। अब आपको एक चीज मुझे और समझानी है, जो नॉर्मल केस था वहां पर नॉर्मल केस में हमारे मार्क्स सेम नहीं आते हैं, सब अनइक्वल होते हैं, डिफरेंट नंबर्स होते हैं, रैंकिंग करनी इजी होती है और इसी फॉर्मूले से काम हो जाता है। ये वाला फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब रैंक्स आर नॉट इक्वल, बट अगर किसी केस में आपकी रैंक्स ऐसे इक्वल्स आ जाती हैं तो हम सेम रैंक दो नंबर को, दो वेरिएबल को दे रहे हैं, तो फॉर्मूला आया ये। इसको समझाना था मुझे, इसलिए मैंने दोनों फॉर्मूले लिखे। ये तो हम स्पीयरमैन रैंक मेथड को हम डिनोट कर रहे हैं, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर, ये यहीं से ही आया है फॉर्मूला, फॉर्मूले को समझना है बस। ये वाला फॉर्मूला यहीं से आया, इसके जो आपके डिनोमिनेटर वैल्यू है वो भी सेम है प्रीवियस मेथड में, जो एडिशन हुआ है बेसिकली ये वाला पार्ट एडिशन हुआ है। देखिए इसको मैं सॉल्व करना भी साथ के साथ सिखाती हूँ। 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर, सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू आई 20,
2 प्लस दिस इज अ करेक्शन फैक्टर बेसिकली। ये जो m है, इस m को समझना है कि m का मतलब क्या है। बेसिकली m का मतलब है रिपीटेटिव नंबर। ये वाला जो पोर्शन है हमारा, बेसिकली मैं कलर चेंज कर रही हूं, जो इतना पोर्शन है फॉर्मूले का, ये बिलोंग करता है हमारी x सीरीज से, और जो ये वाला पोर्शन है दैट बिलोंग्स टू आवर y सीरीज। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए x और y लिखा है। क्या बिलोंग करता है, यहां पर आपके कितने नंबर रिपीट हुए हैं, हमारे 40 और 42 नंबर्स रिपीट हुए हैं, तो कितने नंबर हमारे रिपीट हुए हैं दैट वी हैव टू मेंशन। अगर हमारे 3 मार्क्स रिपीट होते तो यहाँ 2 की जगह 3 आता, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जब 2 वेरिएबल हैं, एक में 2 मार्क्स रिपीट हो रहे हैं और एक में 3 हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो डेटा है, इस डेटा में हम फर्स्ट फैक्टर के हिसाब से चल रहे हैं, फर्स्ट वेरिएबल के हिसाब से चल रहे हैं, यहाँ पर हम सेकंड वेरिएबल के हिसाब से चलेंगे। अब सेकंड वेरिएबल में भी बाई चांस हमारे 2 ही रिपीट हो रहे हैं, मैं 3 वाला केस भी कवर कर दूंगी थ्रू वीडियो। बस इसको पुट करना आना चाहिए, दैट्स इट। फिर तो आपको बस फॉर्मूला लगाना है और वैल्यूज को बेसिकली पुट करना है, और कुछ नहीं है आपके लिए, ठीक है। हमारा क्या आएगा 1 12 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है जी। हमारा 8 बना, 8 माइनस 2, इस पे यहाँ पे छोटा सा ब्रैकेट लगा लेते हैं, 8 माइनस 2 6, ठीक है जी। 6 से ये कट गया, 1 हाफ हो गया, प्लस 1 12, यहाँ भी बाई चांस 8 माइनस 2 ही बन गया 12, यानी 6 1 हाफ आ गया यहाँ पे भी। n की वैल्यू कितने थे 1 2 3 4 5 6, 6 का स्क्वायर -1, ठीक है जी। 1 माइनस 6 22 प्लस 1 हाफ प्लस 1 हाफ डिवाइडेड बाई 6 is 36, 36 minus 1 35, 35 into 6 210, 6। हम यहाँ पे इसको सॉल्व अलग से कर लेते हैं। 2 आया आपका 44 प्लस 1 प्लस 1, तो आपका हो गया 46 डिवाइडेड बाई 2 23। 23 इंटू 6 आपका बन गया 138 डिवाइडेड बाई 210, 1 माइनस। तो 1 माइनस यहाँ लिख देती हूँ मैं, 1 माइनस 0.657, ठीक है जी। ये पॉइंट है -1, तो हमारा 0.34, ये हमारा बेसिकली आया है। तो हमारा जो कोरिलेशन की जो वैल्यू आई 0.34 आई, दिस इज द, हम कहेंगे कि ये हमारा मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन है बाय स्पियर्समैन रैंक मेथड। इसे हम रैंक मेथड बोले या स्पियर्समैन मेथड बोले, कुछ भी बोल सकते हैं, टीचर रैंक मेथड भी बोल सकती है। तो इसमें थोड़ी सी वर्किंग ज्यादा है, बट मैं कहूंगी कार्ल पियर्सन से ज्यादा इजी है ये। तो मेरे हिसाब से ये समझ में आया होगा, थोड़ी कैलकुलेशन है, स्टेप को समझना है। और अगर यहाँ पर आप हमारे 3 रिपीटेटिव हैं तो यहाँ पर बस 3 आ जाएगा, यहाँ 2 हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं, तो वो साथ में हमें वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करनी है। और अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर सकते हैं आप लोग। जहां तक वीडियो जा रही है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो है कमेंट भी कीजिए, और अपने सिटी का नाम इन कमेंट बॉक्स जरूर मेंशन कीजिए। ऑल द बेस्ट। कोरिलेशन पे वर्क कर रहे हैं, हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उसमें कभी कभी हमारे वेरिएबल रिपीटेटिव इन नेचर होते हैं,
तो कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए रैंक मेथड में थोड़ा सा फॉर्मूला एब्रीविएटेड हो जाता है। नॉर्मल मेथड ये है, एब्रीविएटेड मेथड ये है। अगर रैंक्स अनइक्वल है, कोई भी सेम रैंक नहीं आ रही है तो ये मेथड लगाना है, और अगर कहीं पे भी रिपीटेटिव आपका वेरिएबल है तो ये मेथड लगेगा। रिपीटेटिव में भी इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें एक और फैक्टर एडिशन हो रहा है, तो मैं ये थर्ड वीडियो है मेरी रैंक कोरिलेशन पे। देखिए जी, रैंक कोरिलेशन में बेसिकली हमें करना क्या होता है, हमें रैंकिंग करनी होती है जो हमारे पास वेरिएबल गिवन है। हमारे पास एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है। सॉरी, मेरा डेटा ये इधर हो गया, इसको हम ठीक कर लेते हैं। ये हमारा y का डेटा है, ये हमारा y का डेटा हो गया, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें रैंकिंग करेंगे। अब जो रैंकिंग होती है, सबसे हाईएस्ट नंबर को हम रैंक 1 देते हैं। हमारा जैसे इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर है 150, इसको हमने रैंक दी 1। इसके बाद सेकंड नंबर आएगा 120 का, थर्ड नंबर आएगा 100 का, फोर्थ नंबर पे हमारा जो नंबर आ रहा है वो 95 यहाँ है, 95 यहाँ है, 95 यहाँ है। यानी फोर्थ नंबर की जो रैंक है, फिफ्थ नंबर की जो रैंक है और सिक्स नंबर की, तीन वेरिएबल ऐसे हैं हमारे जो सेम है। दिस इज द पॉइंट जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बना दी। हमारे प्रीवियस वीडियो में 2 वेरिएबल सेम थे, यहाँ पर हमारे 3 वेरिएबल सेम आए, तो उसकी रैंकिंग अगर बनती है, हम तीनों को अलग अलग रैंक नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे जो मार्क्स हैं या जो भी वेरिएबल है 95 95 95 दैट इज सेम। अब ऐसा तो नहीं होता ना क्लास में कि अगर हम रैंकिंग कर रहे हो जिनके मार्क्स सेम है उनको अलग अलग रैंक दे रहे हैं, ये तो नहीं होता ना। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, बस एक फॉर्मूला लगाना है, जो जो नंबर उनका पड़ रहा है डिवाइडेड बाई करना है यहाँ पर 3। तो बेसिकली रैंक बन के आई 5। अब ये 5 ही रैंक तीनों को दी जाएगी, लेकिन ट्विस्ट क्या है, 4 5 6 थी, ये इनकी रैंकिंग थी, इनका जो नंबर का ऑर्डर था वो 4 5 6 था। अब ये तीनों रैंक हमारी खत्म हो गई हैं, 6 तक रैंक खत्म हो गई। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट नंबर बनेगा वो होगी 7th रैंक, और ये हुई हमारी 8th रैंक, ठीक है जी। अब y वेरिएबल लेते हैं, ये R1 हुआ, ये R2 हुआ। y वेरिएबल में हमारा सबसे हाईएस्ट मार्क्स जा रहे हैं 80, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे जा रहा है हमारा 50, थर्ड नंबर पे हमारा जा रहा है यहाँ पर 45। एक बार चेक कर लेती हूँ मैं, हाँ, थर्ड नंबर पे हमारा 45 ही जा रहा है, 45। ये हमारा 2 वेरिएबल्स ही हैं, ठीक है। इसमें दोनों केस आ गए बेसिकली। तो एक मिनट, 45 नहीं 46 भी है हमारे पास, 80 50 देन 46, इसको मिलेगी थर्ड, सॉरी। फोर्थ रैंक जो बन रही है, फोर्थ और फिफ्थ हमारे टाई कर रही हैं, तो 4 + 5 यहाँ डिवाइडेड बाय 2, तो ये बनी 4.5, ठीक है। अब इसको भी मिलेगी रैंक 4.5, इसको भी मिलेगी 4.5, और अब फिफ्थ रैंक नहीं है। अब जो नेक्स्ट रैंक जाएगी वो सिक्स्थ जाएगी। नंबर कौन सा बचा, 25 20 एंड 37। ये हुई हमारी सिक्स्थ रैंक, ये हुई हमारी 7th रैंक, और ये हुई हमारी 8th रैंक, ठीक है जी। इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है R1 - R2, इसे कहते हैं हम डेविएशंस। ये डेविएशंस करने के बाद हमें करना होता है D का स्क्वायर, जो हमारी डेविएशंस आई। चलिए जी, अब डेविएशन हम निकालते हैं, तो 7 - 6 1, 5 - 3 2, 8 - 7 1, 2 - 4.5 माइनस का 2.5, 5 - 2 3, ये आएगा माइनस का 3.5, 4 माइनस का 5। अब हम डेविएशन का स्क्वायर करते हैं, 2 × 4 1, 2 6.25, 3 3 9, 3.5 का स्क्वायर क्या हुआ हमारा 12.25, 4 4 16, 5 5 25, और इनका हम करेंगे सम, ठीक है जी। और जब हम सम कर रहे हैं तो सम करते हैं जी, 25 + 16 + 12.25 + 9 + 6.25 + 6, तो हमारा जो वेरिएबल आ रहा है, वैल्यू आ रही है 74.5, ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए फॉर्मूले में, अगर हमारी कोई भी रैंक इक्वल नहीं होती, बिल्कुल ये फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन अनइक्वल आ रही है, सॉरी इक्वल आ रही है, तो ये फॉर्मूला लगेगा 1 - 6 में D² की वैल्यू आ रही है
इसमें ना एक पॉइंट है जो देखिए मैं क्या करने वाली हूँ, मुझे वही समझाना है। 1/12 m3, ये जो m है ये है रिपीटेटिव फैक्टर। जो हमारा x वेरिएबल था उसमें 3 नंबर हमारे बेसिकली रिपीटेटिव थे, तो 3:3 - 3। अच्छा, जो हमारा, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है बेसिकली इट बिलोंग्स टू x और ये वाला पोर्शन जो है इट बिलोंग्स टू y वेरिएबल। फिर से 1/12, यहां पर हमारे रिपीटेटिव फैक्टर थे 2, तो 2 का क्यूब -2, ये चीज समझने वाली है। कितने रिपीटेटिव बेसिकली फैक्टर है, उसके बाद तो आपका बस फॉर्मूला ही है। और n 1 2 3 4 5 6 7 8 8 का स्क्वायर -1, बस अब सॉल्व करना है, अब कुछ नहीं है, अब बेसिक मैथ्स है। ठीक है जी, तो सॉल्व करते हुए चलते हैं। 74.5 प्लस 3 × 3 × 3 27, 27 में से आपने माइनस किए 3, 27 में से 3 जैसे आप माइनस करेंगे 24 हो गया, तो 1/12 × 24, 1 से कटा, ये 2 से आ गया तो ये वैल्यू आ गई 2, 1/12, ये हुआ 2 × 2 × 2 8, 8 - 2 6, 6 1 = 6, 6 2 = 12, तो ये वैल्यू कट के आई आपकी, सॉरी, डिवाइडेड बाई वो वाला पार्ट भी कर लेते हैं ना। 8 8 = 64, 64 - 1 63, 63 × 8, डायरेक्टली लिख देते हैं। 63 × 8 हमारा हुआ 504, सीधा दे देते हैं 504। ठीक है जी, 1 - 6। अब यहाँ सॉल्व करके देखते हैं, यहाँ क्या वैल्यू है, 74.5 प्लस 2 प्लस 1/2, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 504। 1 - 6, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि यहाँ हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 आया, 74.5 × 2 149 प्लस 2 2 = 4 प्लस 1, तो हमारा आ गया 149 प्लस 5 154 डिवाइडेड बाई 2, तो बेसिकली जो हमारी वैल्यू आ रही है दैट इज 77। ठीक है, इंटू 77 डिवाइडेड बाई 504, 77 × 6 462, 462 डिवाइडेड बाई 504। कैलकुलेटर आपको बच्चे अलाउड नहीं है, हमें अलाउड है, बोर्ड में अलाउड आईसीएसई बोर्ड को भी है लेकिन सीबीएसई बोर्ड को नहीं है। 0.916, तो जो हमारी वैल्यू आ रही है, हमारी वैल्यू आ रही है 0.084। दिस इज द रैंक मेथड ऑफ कोरिलेशन। तो बेसिकली यहाँ पर 3 रिपीटेटिव फैक्टर हैं, यहाँ 2 रिपीटेटिव फैक्टर हैं, इस वजह से मैंने क्वेश्चन पिक किया था। इसे प्रीवियस वीडियो में भी देखना बनता है, वहां दोनों ही 2 वेरिएबल्स थे, तो आपको ध्यान से करना है, ध्यान से करते जाएंगे कैलकुलेशन, तो कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। ये इजीएस्ट वे है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। कोरिलेशन पे बात कर रहे हैं स्पियरमैन की, स्पियरमैन मेथड बोल लीजिए या रैंक कोरिलेशन बोल दीजिए। मेरी इससे पहले 3 वीडियोस आ सकते हैं, ये मेरी 4th वीडियो है, तो ऑर्डर में देखिएगा तभी समझ में आएंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 वहां मैंने मेंशन किया हुआ है। तो अब इस केस में क्या है, यहाँ पर आपको रैंक्स गिवन है। प्रीवियस वीडियोस में आपने अगर देखा हो तो वहां पर रैंक्स हमें कैलकुलेट करनी थी, और देयर आर सम वेज टू कैलकुलेट द रैंक। समटाइम्स रैंक्स विल बी गिवन टू यू, तो आपके लिए काम और इजी हो जाता है। जज 1, जज 2, 2 जज थे हमारे और उन्होंने हमें रैंक्स दे दी थी। ये हमारे 2 वेरिएबल है, तो हमें सीधा का सीधा डेविएशन निकालनी है। डेविएशन के लिए R1 - R2 करना है आपको। 1 - 6 माइनस का 5, 3 - 2 -2, 4 - 7 -3, 0 प्लस का आपका 3, 2
एंड देन 5। फिर हमें क्या करना है, इन डेविएशंस का करना है स्क्वायर। 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 और 5 5 जा 25। फिर सिग्मा डी स्क्वायर का हमें करना है सम। तो हमारे आगे 25 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 4, बाई चांस सारी वैल्यूज हमारी इसी तरीके से आ रही हैं, चेक कर लेते हैं। 76। फॉर्मूला जो नॉर्मल केस था वही लगाना है, और अगर रिपीटेटिव हो तो, अगर आपकी रैंक रिपीटेटिव है तो रिपीटेटिव की 2 वीडियो मेरी बन चुकी हैं, उसी तरीके से करना है। यहाँ पर कोई भी हमारी रैंक रिपीटेटिव नहीं थी, तो इसी वजह से हमें ये वाले फॉर्मूले से हमारा काम हो जाएगा। 6 इंटू 76, 1 2 3 4 5 6 7 वेरिएबल है आपके। 7 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 76 इंटू 6, 456 डिवाइडेड बाय 7, 7 जा 49, 49 माइनस 1 48, 48 इंटू 7, 336, ठीक है जी। 456 डिवाइडेड बाय 336, वैल्यू आई हमारी 1 माइनस 1.357 माइनस 1, तो हमारी वैल्यू आ गई 0.357 नेगेटिव। ये हमारा जो निकल के आया रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन ज्यादा इजी है, एग्जाम में अगर मेंशन नहीं है तो आप कोई भी मेथड से कोरिलेशन निकाल सकते हैं। दिस इज द इजीएस्ट वे टू कैलकुलेट द कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स बाई, सबसे इजी तो वैसे हम कहेंगे स्कैटर डायग्राम वाला है, लेकिन जो स्कैटर डायग्राम वाला है वो आपको एक्चुअल वैल्यू समटाइम नहीं देता है। अगर आपका एक्चुअल हमारा अगर कोरिलेशन इक्वल टू 1 है तो पता चल जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पता चल जाएगा, लेकिन जब हमारी वैल्यूज इस तरीके से आ रही हैं तो वो एक ट्रू पिक्चर नहीं देता। तो हमें जरूरत होती है रैंक कोरिलेशन की ट्रू पिक्चर के लिए, या हमें कार्ल पियर्सन के लिए। एग्जाम में मेंशन है कार्ल पियर्सन करना है तो वही करना पड़ेगा, अदरवाइज आप रैंक भी कर सकते हैं। 4 वीडियोस हैं, 4 की 4 देखिए, और मैं बताऊंगी न्यूमेरिकल मैंने वैल्यूज खुद ही ली हुई है, कोई क्वेश्चन लेने की जरूरत ही नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन आप बुक से प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे बाहर कोई नहीं आएगा। ये 4 वीडियो में स्पियर्समैन क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट your city. All the best.